साथियों, जय सारणेश्वर महादेव की। मैं झालाराम देवासी। साथियों, जिस प्रकार से मेले, सारणेश्वर जी के मेले के बाद में जो प्रदेश और देश में जो स्थितियां समाज में बनी है, वो दुखदायी स्थिति बनी हुई है। जिस प्रकार से ग्रुप में देख रहे हैं अपन आपस में, हमारे सारे युवा तरुणाई से लगाकर तमाम सारे प्रवासी भाई, स्थानीय लोग सारे आपस में अपने अपने मत रख रहे हैं और आपस में उलझ रहे हैं। मैं तमाम मेरे उन देवरूपी रबारी समाज के युवा साथियों से भी अपील करूंगा कि साथियों, हमें आपस में भाईचारा बना के रखना है। इन नेताओं के चक्कर में आपस में अपना प्रेम भाव नहीं तोड़ना है। नेताजी, कांग्रेस, भाजपा, सारे लोग, मैं अपने नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे पॉलिटिकल नेता विधानसभा में सारे एक मंच पर एक जगह बैठकर आपस में भोजन कर रहे हैं, आपस में बैठे और आनंद से जीवन जी रहे हैं। आप रात दिन क्यों इसमें उलझ के आपस में सारे भाईचारा को खत्म कर रहे हैं? इसलिए मैं तमाम साथियों से निवेदन करूंगा कि साथियों, पार्टियां आएगी जाएगी, नेता आएंगे जाएंगे, ये समाज अजर अमर है, ये समाज हमेशा थी, है और रहेगी। इसलिए मैं मेरे भाइयों से आग्रह करूंगा कि हमारी एकता को सदैव बनाए रखें। अपने अपने नेताओं के चक्कर में आप लोग आपस में उलझकर समाज को कहीं न कहीं बांटने का काम हमें नहीं करना है। जिसने जो समाज के लिए किया वो धन्यवाद के पात्र है। आप और हम सब मिलकर क्या अच्छा कर सकते हैं, वो आज से शुरुआत करें। तो टीका टिप्पणी हमें किसी भी पॉलिटिकल नेता पे, किसी भी समाज सेवी पे नहीं करनी है। जो हमारे से बड़ा है वो हमारे लिए अपना आदर्श पुरुष है। अगर कुछ बातें कह भी लेता है तो महादेव बनकर जहर पीकर नीलकंठ बन जाओ, उसमें आपकी महानता है। उसमें कोई आपको गलत नहीं कहेगा कि किसी ने गलत बोला और आपने सहन क्यों किया, क्योंकि गलत बोलने वाला, कुछ कहने वाला, वो भी अपना भाई है, अपना बड़ा भाई है, पिता तुल्य बुजुर्ग हो सकता है। इसलिए मेरे तमाम साथियों से निवेदन करूंगा, मेरे रबारी समाज के विशेष लोगों से, मेरे युवा साथियों के साथियों, आपस में हमें ग्रुपों में उलझना नहीं है, संगठित रहना है, मजबूत रहना है, अपने हक और अधिकारों के प्रति जागरूक रहना है और एक जिम्मेदार समाज का नागरिक बनकर समाज के अधिकारों के प्रति, समाज के हक के प्रति, सत्ता से, सरकार से, सिस्टम से, पार्टियों से, हम लोग अपने भाइयों को, पॉलिटिकल क्षेत्र के भाइयों को अलग अलग तरीके से, जहां जिस फील्ड में हमारे भाई आगे बढ़ रहे हैं, उनको हम सब मिलकर कैसे ताकत दे सके। हो सकता है आपस में दूसरे के विचार मिले न मिले, हो सकता है हमारा मत का भेद हो सकता है, लेकिन मनों का भेद नहीं है। हमारे लिए हमारे पूज्य ओटाराम जी आज भी आदर्श थे, कल आदर्श रहेंगे और जीते जी वो आदर्श पुरुष के रूप में हम उनको स्वीकार करेंगे। रतन जी हमारे यूथ आइकॉन थे, है और रहेंगे। और लाल सिंह जी हमारे सड़क पर संघर्ष करने वाले, हमारे समाज के अधिकार दिलाने वाले हमारे सामाजिक नेता थे, है और रहेंगे। तो अपनी अपनी भूमिका अलग अलग रहती है। कोई सड़क पे भूमिका निभाता है, कोई संसद में निभाता है, कोई सरकार में निभाता है। अगर कोई नहीं निभाता है तो ये तो 5 साल का सारा कार्यकाल होता है। 5 साल में फिर समाज और जनता प्रदेश की हिसाब मांगती है और हिसाब फिर देना ही पड़ता है। या तो पेटी में राजा बनाया जाता है, ईवीएम मशीन में राजा बना देता है। जो राजा बनता है वो कल रंग फकीर भी बनता है।